नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम बात कर रहे हैं रहस्यात्मक राशि, गोपनीय राशि, अपने अंदर अमृत तत्व को छुपा के चलने वाली राशि, दूसरे को प्रेम देने वाली, दूसरों की प्यास बुझाने वाली राशि, तृप्ति वाली राशि। नाम है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि और कुंभ लगन दोनों पे आप इसको देख सकते हैं। कैसा रहेगा फरवरी 2024 का माह आपके लिए? कहाँ से मिलेगी आपको प्रगति, कहाँ से मिलेगी समृद्धि, कहाँ पे रखना होगा ध्यान, कौन सी बातों पे करें फोकस जिससे जीवन हो आसान। तो चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके चलिए। देखिए 2024 शनि का वर्ष है और शनि कहते हैं कि वही काम करना, हम उस तरह के काम करना जिसका फल आपको मिलेगा। आत्मकृता नाम कर्तव्या नाम अनुतव्यात फलम स्वमेव। तो आपके लिए कोई काम कर रहा है तो उसको सपोर्ट करते चलिए, देख लीजिएगा, मैं डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो शनि देव आपके लगन में ही विद्यमान है और ये 11 तारीख के आसपास कुंभ राशि में है और साथ में कुंभ नवांश में रहेंगे। शतभिषा नक्षत्र, शत तारका नक्षत्र में चल रहे हैं। कुंभ नवांश कुंभ राशि, मान सम्मान में प्रगति होगी, मान सम्मान में गति होगी। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यातव्य रहे कि ये 17 फरवरी के आसपास अस्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अस्त हो जाएंगे। तो क्या अस्त ग्रह लगने से अस्त हो जाना परेशानी देगा? थोड़ा सा परेशानी देगा, बहुत ज़्यादा नहीं देगा। देखिए अस्त होना, अस्त दिखना सदैव दोनों में फर्क होता है। तो यहाँ पे अस्त होते हुए दिख रहे हैं, अस्त नहीं हो रहे हैं, समटाइम्स थोड़ा अस्त होंगे। तो यहाँ पे जीवन साथी और आप दोनों के बीच में टकराहट मत होने दीजिएगा। व्यापारिक रिश्ते अच्छे होंगे, व्यापार में आप गति पकड़ेंगे, लेकिन पिता पुत्र में, जीवन साथी में, आपस में विचारों में असमानता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह समकालीन है, छोटे समय के लिए है। अतः बुद्धिमान वही है जब हवा तेज हो, तूफान तेज हो तो आराम से उसको निकल जाने दीजिए। 10 मिनट 15 मिनट में होता है, अगर आप खड़े रहे तो तबाही आ जाती है। निकल जाने दो, शांति शांति हो जाएगी। तो इग्नोर आए नमः, इग्नोर करके आगे बढ़िए। आपके इस माह में द्वादश भाव में बड़ी हलचल हो रही है। कहाँ पे? द्वादश भाव में हलचल हो रही है। क्या हलचल हो रही है? 5 फरवरी को मंगल महाराज मकरस्थ हो जाएंगे। मंगल हैं कौन आपके कुंडली में? तो मंगल महाराज आपके कर्मा के स्वामी हैं। विदेश में जाके उच्चता को प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं टीडी के लिए भेजा जाएगा। दूर देश की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, तैयार रहिए। 5 के बाद आप यात्रा के लिए तैयार रहिए, आपको भेजा जा सकता है। फायदा ये हो रहा है कि मंगल महाराज द्वादश में जाके उच्चता प्राप्त कर रहे हैं। क्या प्राप्त कर रहे हैं? उच्चता प्राप्त कर रहे हैं। पराक्रम से दसमस्त हैं। तो पराक्रम वो जो आपको सफलता देगा, पराक्रम वो जो मान सम्मान देगा। तो बाहर जाके जो आप काम करके आओगे उसके चर्चे काफ़ी दिन तक होंगे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या आ रहा है? बाहर जाने का योग अगर आप ढूंढ रहे हैं तो यहाँ बाहर जाने का समय, विदेश योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा पॉइंट, शुक्रदेव आपके जो भाग्य के स्वामी है, शुक्रदेव आपके सुख के स्वामी है। शुक्र मंगल युति द्वादश भाव में बन रही है, आनंद के साथ रहेंगे। द्वादश के शुक्र को मजा आता है द्वादश में जाके। शुक्रदेव 12 फरवरी को मकरस्थ होंगे। मंगल देव और इनके साथ में रहेंगे, नज़दीक भी आएंगे। तो द्वादश का शुक्र लग्जरियस लाइफ देने की बात करता है। और ये है क्या? सुख के स्वामी है, भाग्य के स्वामी है। तो देखो सुख का स्वामी द्वादश में जाए तो सुख में तो कमी आती है, घर से दूर भी जाना पड़ता है। लेकिन चूंकि भाग्य का स्वामी अपने से चतुर्थ जा रहा है और द्वादश जो भाव है वो शुक्र को वहाँ काम करने में मज़ा आता है। शुक्र वहाँ दबाव बिल्कुल नहीं फील करता, बोलता है ठीक है राधे राधे, मैं सब कुछ कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बेहतर परिणाम देंगे शुक्र मंगल की युति। बाहर जाने का अगर प्लान कर रहे हैं, नियोग नहीं बन रहा है, तो इस बीच में आप प्रयास करिए, सफलता मिलेगी। देखिए गोचर क्या है, 100% श्योरिटी नहीं है। यह एक अवसर है जिसका लाभ आप उठा सकते हैं, एक मौका है जिसको आपको भुनाना चाहिए। अब आपकी महादशा अंतरदशा अच्छी चल रही होगी तो आप भुना लेंगे, दशा अंतरदशा नहीं चल रही होगी तो आप भुना नहीं पाएंगे। यहाँ पे बुध महाराज भी चल रहे हैं। बुध आपके कुंडली में आपके विदेश के स्वामी, मतलब अष्टम भाव के स्वामी हो के द्वादश भाव में है, तो विपरीत राजयोग जैसा कन्वर्ट हो रहा है 1 फरवरी से 20 फरवरी तक। अचानक लाभ, क्या? अचानक लाभ, तत्काल लाभ, ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं। कोई जाने को तैयार है, आपका
विदेश में जाने का योग नहीं बन रहा है। उसके साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, दूसरे दिन आके आपस में बोलता है सॉरी साहब मैं नहीं जा सकता, मेरी माँ बीमार है, घर में ऐसी प्रॉब्लम है। अब अचानक क्या होगा, तुरंत अच्छा कौन भेजा, आपका नाम टक से आगे कर दिया जाएगा, अचानक लाभ। तो पहले से प्लान करके रखिए। 2-3 दिन पहले आपको वीडियो मिल रहा है तो पहले इस तरह की स्थितियों से सामंजस्य बनाइए। हाँ सर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। एक और पॉइंट है, जब सप्तमेश आपके लगन में हो ना, तब दुनिया के पास आपको नहीं जाना पड़ता, दुनिया आपके पास आती है। यह ज्योतिष का एक सिद्धांत है। तो इस समय दुनिया को अपना परिचय देने का समय है। बताइए मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, बेहतर परिणाम मिलेगा। तो शुक्र मंगल बुध युति श्रेष्ठ परिणाम देगी, लेकिन यह कब देगी, क्योंकि शनि के मकर राशि में, मकर राशि को बोलते हैं कर्म कारक राशि, और गुरु महाराज आपके कुंडली में इस समय धन भाव के स्वामी, लाभ के स्वामी होकर पराक्रम के घर में चल रहे हैं। बोलते हैं सेल्फ मेड योग बना दूंगा बेटा। और 3 तारीख से चलेंगे भरणी नक्षत्र में। भरणी मतलब इंद्रिय सुख का नक्षत्र, भरणी मतलब भरण पोषण करने का नक्षत्र। तो भरण पोषण के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, भरण पोषण करवाने वाले, किसी तरह का कोई संदेह नहीं है कि आप आगे ना बढ़ सकें। आपके सभी ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ दाम्पत्य जीवन में जो तनाव आ रहा है उसको संभालिएगा, क्योंकि सूर्य और शनि की आपस में युति संघर्ष को जन्म देती है। सब कुछ अच्छा नहीं होता लाइफ में। जिनको आप देख रहे हैं ना, वो भी एडजस्ट करके चल रहे हैं। हर जगह एडजस्ट करना पड़ता है, मानव मात्र को एडजस्ट ही करना पड़ता है। सेकंड भाव हाउस में राहु महाराज चल रहे हैं। इस समय आपको शेयर मार्केट से लाभ कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे कहने से मत कर लीजिएगा। पता लगा आपकी कुंडली में जो दशा चल रही है वो दशा खस्टेस की चल रही है, ठीक है ना, पाप प्रभाव के ग्रह की दशा चल रही है। आप मेरे कहने से लगा दो, डूब जाए, जिम्मेदारी बिल्कुल मेरी नहीं है। क्लियर सा डायरेक्शन है। ये सारी चीज़ें अपने बर्थ चार्ट को चेक करिए, महादशा अंतरदशा किसके चल रही। फिर भी इस समय शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन 60 करोड़ लोगों पे भाई एक जैसा प्रभाव पड़े इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो शुक्र और मंगल दोनों को प्रसन्न रखिएगा। कवन सुख आज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जस, जो दायक फलचार। बोल पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री राम कहते रहे, जय श्री राम। आप लोगों की एकता ने मंदिर स्थापना कर दी। अभी ये क्या है, अयोध्या तो झांकी है और अभी बहुत कुछ बाकी है। तो बनाए रखिएगा। कलयुग में संघ में शक्ति होती है, संघ में रहेंगे। भाई आप शेर हैं माना, लेकिन 100 कुत्ते मिलकर नोच सकते हैं, आपको शिकार कर सकते हैं। इसलिए जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, संगठन में रहिए, छलावा में मत आइएगा। जहाँ पे उनकी संख्या कम होती है वहाँ पे भाईचारा होता है। जहाँ पे उनकी संख्या ज़्यादा हो गई, आप सिर्फ चारा हैं। क्या चारा, भाई खत्म, ठीक। इसलिए सावधानी के साथ आगे बढ़िए, संग में रहिए, जहाँ भी रहिए इकट्ठा रहिए, अपने बंधुओं से जोड़ के रखिए। और दाम्पत्य जीवन में बिल्कुल टकराहट मत करिएगा। सूर्य शनि की युति पिता पुत्र दाम्पत्य जीवन में टकराहट देती है, इससे बच कर रहिएगा। शुक्र के लिए ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः। या अपने जीवन साथी का पूर्ण सपोर्ट करिए। अपने जीवन साथी के अन्यत्र इधर उधर मत जाइए, क्योंकि कुसंगत का ज्वर बहुत भयानक होता है, बाद में बहुत पीड़ा होगी। राधे।